अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम एंटी एस्थेमिक ड्रग्स को पढ़ रहे थे। हम क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, हम एंटी-आईजी एंटीबॉडीज़ पढ़ चुके हैं, हमने मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स को डिस्कस कर लिया, हमने ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस ब्लॉकर्स और ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स को भी कवर कर लिया है। अब हम आते हैं अपने मेन ट्रीटमेंट पे, विच इज़ ब्रोंकोडाइलेटर्स। आज से पहले हमने जितने भी ग्रुप्स को डिस्कस किया था एंटी एस्थमा ड्रग्स में, वो सारे प्रिवेंशन दे रहे थे। ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ ब्रोंकोडाइलेटर्स ही देंगे। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ ब्रोंकोडाइलेटर्स दे रहे थे। प्रिवेंशन के हमने जो पहले टॉपिक्स पढ़े हैं, लाइक एंटी-आईजी एंटीबॉडी, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस ब्लॉकर्स, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, वो सारे प्रिवेंशन के लिए थे। अब जो हमारे पास ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं, उसको पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर साइक्लिक एएमपी ज़्यादा है तो ब्रोंकोडाइलेशन भी ज़्यादा होगी। यानी हम ड्रग्स देके साइक्लिक एएमपी बढ़ाएंगे ताकि ब्रोंकोडाइलेशन हो, ठीक है। और अगर एडिनोसिन है, ल्यूकोट्राइन है, एसिटाइलकोलिन है, तो वो ब्रोंकोडाइलेशन कम कर देते हैं, यानी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। तो हमारा एम क्या है? साइक्लिक एएमपी को बढ़ाना, ल्यूकोट्राइन, एडिनोसिन और एसिटाइलकोलिन को कम करना, ताकि ब्रोंकोडाइलेशन बड़े आसानी से हो जाए। अब जो साइक्लिक एएमपी है, उसको सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है, एडिनोसाइल साइक्लेज। और साइक्लिक एएमपी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। तो हम ड्रग्स देके इस एडिनोसाइल साइक्लेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा देंगे ताकि अल्टीमेटली साइक्लिक एएमपी बढ़ जाए। और हम ड्रग्स देके इस फॉस्फोडाइएस्ट्रेज की एक्टिविटी को कम कर देंगे ताकि साइक्लिक एएमपी बढ़ जाए, क्योंकि जब भी साइक्लिक एएमपी बढ़ेगी ब्रोंकोडाइलेशन होगी और ऐसे हमारा अस्थमा ठीक हो जाएगा। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक है बीटा-2 सिंपैथेटोमिमेटिक्स, एक है हमारे पास मिथाइलजेंथिन और तीसरा ग्रुप है हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक्स। एम क्या होगा? साइक्लिक एएमपी बढ़ाना और एसिटाइलकोलिन, एडिनोसिन और ल्यूकोट्राइन्स को कम करना ताकि ब्रोंकोडाइलेशन आराम से हो जाए। अब जो हमारे पास बीटा-2 सिंपैथेटोमिमेटिक्स है, वो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी बढ़ जाती है और ब्रोंकोडाइलेशन हो जाती है। तो हमारा जो मकसद था साइक्लिक एएमपी को बढ़ाने वाला, वो पूरा हो गया बीटा-2 सिंपैथेटोमिमेटिक्स से। क्यों? क्योंकि उसने एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट कर दिया। इसी तरह हमारे पास एक ग्रुप है मिथाइलजेंथिन। ये क्या करता है? ये एडिनोसिन को भी कम कर देता है, साथ ही साथ फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को भी इनहिबिट कर देता है। जब फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो साइक्लिक एएमपी डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगी, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी बढ़ेगी और ब्रोंकोडाइलेशन बढ़ जाएगी। एसिटाइलकोलिन अपने एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को ही इनहिबिट कर देता है। एसिटाइलकोलिन कम होगी, अल्टीमेटली ब्रोंकोडाइलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो क्लासिफिकेशन है ब्रोंकोडाइलेटर्स की ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो भी कंप्लीट होती है। अब हमारे पास कौन सी ड्रग कौन से ग्रुप में आती है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अगर हम बीटा एगोनिस्ट, जिसको हम बीटा-2 सिंपैथेटोमिमेटिक्स कहते हैं, तो इस ग्रुप में हमारे पास मज़ीद 2 ग्रुप्स हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग और एक लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में साल्बुटामॉल, टर्बुटलीन आता है, लॉन्ग एक्टिंग में साल्मेट्रॉल, फेमोटिरोल, इंडाकेटिरोल आता है, ठीक है। ये नाम याद होने लाजमी है। आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछना जाएगा कि साल्बुटामॉल शॉर्ट एक्टिंग है या लॉन्ग एक्टिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि साल्बुटामॉल शॉर्ट एक्टिंग है। ऐसे मतलब मार्क्स बट रहे होते हैं फार्मा के पेपर में, तो बस आपको क्लासिफिकेशंस को याद करना होता है, आपको थोड़ा रट्टा लगाना आना चाहिए। मिथाइलजेंथिन्स में क्या है? हमारे पास अमाइनोफाइलिन, थियोफाइलिन, इसके अलावा रोफ्लूमिलास्ट है। एंटीमस्रेनिक में हमारे पास क्या है? इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम। ये भी शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग में डिवाइडेड है, बट मोस्टली आपसे यही पूछा जाता है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड बेसिकली ब्रोंकोडाइलेटर में नहीं आते। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम जब देते हैं जब बहुत ज़्यादा किसी में इम्यून रिएक्शन बढ़ जाता है, तो वो इम्यूनोसप्रेसिव होता है ना, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम तब दे रहे होते हैं, तो हम इसको अलग से पढ़ेंगे। अभी हम अपना फोकस ब्रोंकोडाइलेटर्स पर रखते हैं।